धनंजय गिरि जी, क्या लग रहा है 142 सीटों का आंकड़ा? पिछली बार का तो बड़ा खराब था, 18 ही सीटें थी आपके पास। पूजा जी देखिए, 2 चरणों में मतदान है और दोनों चरणों के मतदान में हम जनता के दोनों चरणों में सर झुका कर कह रहे हैं। कहते हैं कि सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। तो जो बंगाल की जो बेदहाल है, जो व्यवस्था है, जो बेद्रूप कर रखा है बंगाल में, जिस तरह से बम पर जो वोटिंग होती थी वो बम पर न होकर बम्पर वोटिंग जो हो रही है, ये बदलाव के लिए हो रही है। कल नरेंद्र मोदी जी की बड़ी रैली आपने देखी होगी, उसमें बदलाव 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 एक नारा लग रहा था। निराश हताश बंगाल की जनता बदलाव चाह रही है। माँ काली कलकत्ते वाली की आशीर्वाद से वहां कमल खिलने जा रहा है। और पहले ही राउंड के चुनाव में हम 100 को पार कर चुके हैं। दूसरे राउंड के चुनाव में हम दूसरा शतक लगाने जा रहे हैं और भारी मतों से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आम जनमानस की सरकार है। बंगाल में क्या कल्चर बना है, एक जिले में एक गुंडा, चाहे वो शाहजहां शेख से लेकर के आप आर्चिकर से लेकर के हर जगह की स्थिति देख ले। बंगाल को बदहाल जिस तरह से कर रखा है दीदी ने, और जिस 37% ऐसी टटक अकेले बंगाल में है, जो पलायन है, जो 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, बंगाल बदहाल और पलायन के जिस तरह से युवा मजबूर हो रहे हैं, वो सारे लोग क्या चाह रहे हैं? सारे लोग बदलाव चाह रहे हैं। और मुल्क को जिस तरह से मोदी से आशा है, उस तरह से बंगाल को भी है कि भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल में एक स्थिर सरकार बनेगी, जो बंगाल को, उस बंगाल की गरिमा में, इतिहास को लौटाएगी जो कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। उस पोजीशन तक भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ही ला सकती है बंगाल के आम जनमानस में। और दीदी की अगर आप बात कर, दीदी ने 2 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मुझे कोई बहुत किसी पद की लालसा नहीं है। वैराग्य, इसको सियासी वैराग्य कहते हैं। उनको सियासी वैराग्य उत्पन्न हो रहा है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट देख लीजिए कि टीएमसी के ने ऐसी परिस्थिति कर दी कि भाजपा को लीड मिल रही है। यानी हमारे धुर विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी हम मान रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तो जब हमारे विरोधी भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बस हम ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप तय मानिए कि 4 तारीख को कमल खिलने वाला है। और ये बंगाल के लिए और आते आते फिर वहीं बाबरी मस्जिद पर आ गए, वहीं हिंदू मुसलमान पर आ गए। नहीं, हम तो साफ साफ शब्दों में मानते हैं कि बंकिम के बंगाल में बाबरी का क्या काम है। भंग को तो बनने कौन दे रहा है बाबरी मस्जिद? बनने कौन दे रहा है? जो बनवाना चाह रहा था उसे तो टीएमसी ने, आप देखिए, पहले अपनी पार्टी से सस्पेंड किया, फिर एक स्टिंग भी जारी कर दिया। तो उनके पक्ष में खड़ा कौन है? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए, किसी को भी नहीं खड़ा होना चाहिए। ये बाबर की धरती नहीं है, ये बंकिम की धरती है बंगाल। लेकिन कौन कर रहा है, पीछे से कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड भगवान शिव का, अवतरित शिवलिंग का, आज वहां का चेयरमैन क्यों है भाई? फिरहाद हकीम क्यों है? क्यों एक दूसरे धर्म का व्यक्ति? फिरहाद हकीम इज वाइस चेयरमैन ऑफ और तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड। अगर आप सेकुलरिज्म के इतने बड़े सुरमा है तो आप हज कमेटी का किसी हिंदू को बना दीजिए चेयरमैन। कैसे, क्यों? आपने तो आज तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड दिया, आज हिंदुओं को वहां पर दुर्गा पूजा के बसाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। कितने जुल्म, कितनी यातनाएं सही जा रही है, समाज कितना बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है। ममता बनर्जी तो तुष्टिकरण की राजनीति के लिए क्या क्या जुल्म सितम ढा रही है, ये छुपी हुई बातें हैं। कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि जंगल राज चल रहा है यहाँ पर, गवर्नर से लेकर तुष्टिकरण की राजनीति यहाँ कौन करता है? बाबरी मस्जिद का जिक्र आप करते हैं, सिर्फ वो अकेले तो नहीं कर रही है ना। अगर आप भी यहाँ पर बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, अब देखिए ना यहाँ पर एसआईआर में कितने लोगों के नाम कटे, कितने हिंदू और कितने मुस्लिमों के नाम कटे। देखिए, हम हिंदू मुसलमान की बात करते ही नहीं, हम मुल्क की बात करते हैं। जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं वो सिर्फ मुसलमान करते हैं। हम कहते हैं इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क की माटी से जुड़ करके अपने मुस्तकबिल को अपने मकाम तक लेकर के जाए, इसकी बात करते हैं। हम तुष्टिकरण की बात नहीं करते हैं, सहलाने वाला काम नहीं करते हैं कि भाई तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान, तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान का जो जंग चलती है कांग्रेस पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में। कुछ देर पहले जो आप ये एग्जांपल्स दे रहे थे, यहाँ के बोर्ड में मुसलमान क्यों, यहाँ के चेयरमैन मुसलमान क्यों, फिर ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म का व्यक्ति उस संस्था के हेड में होना चाहिए। ये बिल्कुल मेरा मानना है और मैं इस बात पर बिल्कुल कायम हूं कि तारकेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड भगवान शिव के अवतरित मंदिर का, ट्रस्ट का चेयरमैन फिरहाद हकीम को नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात अब ध्रुवीकरण कौन कर रहा है भाई? चुनाव के मौके पर इस तरह के मुद्दे उठाना, इसे क्या कहते हैं? चुनाव की बात नहीं है। 24 घंटा 365 दिन सालों भर जिस नियम पर, जिस सिद्धांत पर चल रहे हैं उसी सिद्धांत पर चलते हैं। धारा 370 हटाने के लिए कहा था, कहा उसको हटाया। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, बनवाया। उससे ज्यादा बात उनकी कर लीजिए ना, उससे ज्यादा बात उनकी कर लीजिए, उन 12,87,622 वोटर्स की जो वोट नहीं कर पाएंगे। देखिए,
एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग करता है और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही। हजारों सैकड़ों हजारों लोग उसमें लगे हुए हैं, कई कई लोग लगे हुए हैं, कोर्ट के द्वारा जज लगे हुए हैं। अब उस पर मैं कोई कमेंट करने वाला, तो कोर्ट उनके के ऊपर साथ ये कमेंट करने अन्याय वाला, नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के बिना कारण वो वोट ही नहीं कर पाएंगे इस बार? उनके पूजा साथ तो जी, अन्याय धनंजय ही है गिरी- ना, मामला तो उनका विचाराधीन है। अभी तो उन्हें नहीं पूजा- कहा गया कि भाई आप अवैध वोटर हो, अभी तो नहीं कहा गया। पूजा जी, धनंजय गिरी या पूजा राठौर शर्मा ये अधिकारी नहीं है न्याय और अन्याय के। न्याय और अन्याय सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी है और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चल रहा है। अरे 65 सुप्रीम कोर्ट के ऐसे देखरेख में चल रहा है। 65 लोग हैं जो इलेक्शन ड्यूटीज में लगे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका नाम तक एसआईआर में नहीं है। अब बताइए, 65 हो या 65,000 हो, हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चुनाव आयोग अलग अलग चुनाव अधिकारी नियुक्त करके कोर्ट के मॉनिटरिंग में हजारों लोग न्यायिक अधिकारी बने हैं, स्टेट अपॉइंट हुए हैं, वो लोग के जब देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट सीधे ही निगरानी कर रहा है, तो उस पर हमारे आपके मतलब वक्तव्य का कोई मतलब नहीं। जो भी सही पेपर लेकर के जाएगा उसको बिल्कुल चुनाव कौन वोट देने से रोक सकता है? नहीं हम तो कह रहे हैं समय नहीं बचा ना। ये मामले बताइए, अब 136 650 मामले ही उस वक्त निपटारा कर पाए। सरकार ने सहयोग कम किया, अड़ंगा ज्यादा अच्छा। लगाया। सरकार तो ने अगर एहतिशामुल सहयोग किया हक होता साहब,